हेलो दोस्तों, मैं केशव मिश्रा आपका अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जैसे आपने हेडिंग देखी हो कि भाई जेस्ट 2025 बहुत से स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे कि जेस्ट 2025 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट लेंगे। तो आपको पता है कि जेस्ट 2025 अपना डिले हुआ था। तो डिले होने के कारण बहुत से जो इंस्टीट्यूट थे, जिसका मतलब लोगों को वहाँ पर जाने का सपना हुआ करता था, ISC और आइज़र पुणे, इन्होंने तो ऑफिशियली ही मना कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं लेंगे जेस्ट 2025 के स्कोर का। मतलब दिस ईयर, मतलब 2025 और 2026 का सेक्शन जो होगा उससे में ISC और आइज़र पुणे पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। तो वो कौन से इंस्टीट्यूट बचे हुए हैं जो जिससे मतलब अपन मान सकते हैं कि भाई इनके बेस पर अपना जेस्ट 2025 का स्कोर कार्ड यूज़ होगा। तो भाई मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है, जेस्ट 2025 का जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड आपको पता है कि ये 2 साल तक तो वैलिड रहेगा, 2 ईयर तक वैलिडिटी है। जेस्ट 2027 तक का रिजल्ट नहीं आ जाता जब तक ये वैलिड रहेगा। मतलब तुम इस स्कोर कार्ड के बेस पर, ये जो स्कोर कार्ड तुम्हें इस साल जो रैंक आएगी, उस रैंक के बेस पर तुम 2026 2027 में भी तुम सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। और 28 जब तक जेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसका वैलिड रहेगा। ठीक है। तो भाई जैसे मैं ऑफिशियली बताऊं तो अभी किस किस ने अनाउंस कर दिया है ऑफिशियल, तो HRI, ठीक है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना अनाउंस कर दिया है। राउंड सेकेंड बताएगा वो, उसने अनाउंस कर दिया है। जिसकी लास्ट डेट अपनी कितनी है, डेडलाइन कितनी है, 14 जुलाई 2025। जब तक ये आप इसके फॉर्म भर सकते हो। तो और एक और बात करूं तो मैं TIFR हैदराबाद की बात करता हूं। तो TIFR हैदराबाद ने भी ऑफिशियली बताया कि हम जेस्ट का स्कोर यूज़ करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको TIFR हैदराबाद, HRI, इन्होंने तो ऑफिशियली बता ही दिया गया है कि वो जेस्ट 2025 का जो स्कोर कार्ड है वो 2025-26 के सेक्शन के में हम इसका स्कोर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया था कि डिस्कस करेंगे HRI कितनी रैंक पर लेगा, TIFR हैदराबाद कितनी अंडर 100 तक लेगा, ये अंडर 300 तक MSc में लेगा और 600 तक IPSD में लेगा। तो ये अपन अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने अपने से, मेरा तो कोई दोस्त है SN बोस में, वो उसने MSc करी है वहाँ से, और भी SN बोस में वो बता रहा था कि हाँ ले सकता है, कि ऑफिशियली उसने अनाउंस नहीं करा है। मतलब SN बोस में भी स्कोर कार्ड वैलिड हो सकता है जेस्ट 2025 का PhD के लिए। PhD की बात कर रहा हूँ, IPSD की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, तो ले सकता है। तो जैसे ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया, कुछ और एक दो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो पार्टिसिपेट ले सकते हैं, पर उन्होंने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं कराया गया है। बट जब वो ऑफिशियली अनाउंस जेस्ट 2025 का जो रिजल्ट आ जाएगा और वो ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, जब भी वो सही माना जाएगा। अभी तो आपके पास एक चांस है फॉर इंटीग्रेट PhD और IPSD वाले स्टूडेंट के लिए, जिसने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो भर दीजिए। 14 जुलाई उसकी लास्ट डेट है HRI। ठीक है। तो आप ज़रूर, बढ़िया ऑप्शन है HRI का, आपको इसको फिल करना चाहिए। और पेपर जो आता है HRI का, मैं बता देता हूँ, रिटर्न जो एग्ज़ाम होता है HRI का, वो मॉडरेट लेवल का आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। आपको रिवीजन करना है अपने BSc का, और सम इम्पोर्टेंट टॉपिक का यदि आप रिवीजन करें, BSc लेवल तक का मॉडरेट पेपर आता है तो आपको एक रिवीजन करना है। तो अच्छा खासा पेपर, मतलब इतना हार्ड पेपर नहीं आता, मॉडरेट लेवल का पेपर मान सकते हो आप। ठीक है। तो आप HRI आपके पास बेस्ट और अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करवाता है आपको। इसमें मैं दोस्तों आपको HRI का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करके बताऊं तो HRI के एडमिशन इसे इंटीग्रेटेड PhD, MSc और PhD प्रोग्राम सबके लिए अवेलेबल हो गए हैं। कंडक्ट करा रहा है MSc PhD और प्रोग्राम, ये राउंड 2 कंडक्ट करा रहा है। इसमें दोस्तों कौन कौन से स्कोर कार्ड को वैलिड करा जाएगा, एक तो गेट 2025 के स्कोर कार्ड को वैलिड करा जाएगा, जेस्ट 2025 के स्कोर कार्ड को वैलिड करा जाएगा। और स्टूडेंट, PhD वाले के लिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट जिसने CSIR नेट का एग्ज़ाम दिया जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था CSIR नेट का, वो वाला वैलिड रहेगा। और जो भी मार्च में भी करंटली इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था CSIR नेट का, वो भी वैलिड रहेगा फॉर PhD कैंडिडेट के लिए। कट ऑफ ऑल कर, अब इसमें रैंक भी डिफाइन करा गया है। राउंड 1 हो चुका था, अब ये राउंड 2 है अपना वाला। क्या है दोस्तों, राउंड 2 होगा, जिसमें सिलेक्शन हो, इसमें इसकी डेट आ जाएगी दोस्तों। इसका मतलब जो भी इंटरव्यू नहीं होता है HRI में ओनली क्या होता है दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम होता है।
तो इसका 21 जुलाई 21, 22, 23 जुलाई तक इसका ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा फॉर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए। सिलेक्शन फॉर द MSc प्रोग्राम, तो देर विल बी रिटर्न एग्ज़ाम ऑन द फोरनून ऑफ द 20 जुलाई को दोस्तों क्या होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। देर विल बी द 5 वेन्यू होगा MSc, जो MSc देखो 3 प्रोग्राम चलते हैं, MSc, इंटीग्रेटेड PhD और PhD। तो मतलब 5 जगह में से तुम कहीं पर भी जाकर MSc का रिटर्न एग्ज़ाम दे सकते हो। HRI प्रयागराज में, IIT रोपर में जाकर दे सकते हो, नॉर्थ जोन ये है। ईस्ट जोन की बात करूँ तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में जाकर दे सकते हो, होमी भाभा इंस्टीट्यूट मुंबई में जाकर दे सकते हो। साउथ जोन की बात करूँ तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल चेन्नई में जाकर दे सकते हो, ठीक है। फॉर द MSc इन फिजिक्स में कैंडिडेट मतलब भाई जिसने गेट 2025 का भी एग्ज़ाम दिया है और जिसने जेस्ट 2025 उसकी रैंक 300 रैंक के अंदर आनी चाहिए, वही एलिजिबल होंगे रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। तो सिलेक्शन होगा भाई परफॉर्मेंस ऑफ द रिटर्न एग्ज़ाम, स्टूडेंट को एडमिशन टू द MSc प्रोग्राम शुड हैव 60% एग्रीगेट परसेंटेज या उसकी इक्वलेंट CGPA उसको मेंटेन करनी पड़ेगी अपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम में। और कैंडिडेट विशिंग टू अपीयर करता है रिटर्न एग्जाम शुड सेंड करना इन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ द गेट या जेस्ट की। MSc के लिए गेट हो जाए या जेस्ट हो जाए, अंडर 300 रैंक आनी चाहिए। और HRI की वेबसाइट पर बाय ईमेल टू द HRI मेंशन योर चॉइस ऑफ वेन्यू अप टू 2। मतलब इसमें ये भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई इसका अप्लाई कैसे करें। तुम्हारे गेट या जेस्ट कि जो भी तुम्हारे पास जो है मार्कशीट उसको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है और मेंशन कर देना है कि आपको कौन कौन से पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना है, वेन्यू अपना बता देना है, अप टू 2 वेन्यू तक बता सकते हो आप, ठीक है। फ्यूचर डिटेल की बात करूं तो एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल होगा वेब पेज लेटर पर फॉर इंटीग्रेटेड PhD और PhD प्रोग्राम के लिए। इंटीग्रेटेड PhD और PhD जो प्रोग्राम है उनके लिए स्टूडेंट को भाई गेट 2025 या जेस्ट 2025 में 600 रैंक के अंदर लाना है और 60% एग्रीगेट मार्क्स करना है। यदि वो इंटीग्रेटेड PhD के लिए है तो उसको बैचलर में, और यदि वो PhD कैंडिडेट है तो 60% एग्रीगेट मार्क्स एट द मास्टर लेवल या एटलीस्ट 75% एग्रीगेट मार्क्स इन द 4 ईयर BS प्रोग्राम। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो PhD करना चाहते हैं जो 4 ईयर प्रोग्राम के बाद ही करते हैं, मतलब 4 ईयर BS प्रोग्राम होता है, BTech के बाद भी PhD करते हैं। तो BTech वालों के लिए 75% चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू द इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम शुड हैव टू एटलीस्ट 60% ग्रेड मार्क्स है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री वालों के लिए और MSc वालों के लिए 60% और 4 ईयर प्रोग्राम वालों के लिए 75% मार्क्स चाहिए। स्टूडेंट हुए अप्लाइड द नेट एग्जामिनेशन हेल्ड होगा, जो मतलब मैंने बताया दिया कि तुम्हें ये दोनों PhD वालों के लिए चाहिए और इंटीग्रेटेड PhD वालों के लिए 600 रैंक के अंदर आना चाहिए, ठीक है। ओके, द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट इंटीग्रेटेड PhD और PhD प्रोग्राम विल बी डन होगा सोली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट मतलब इंटरव्यू होगा, PhD और PhD वाले कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू होगा और MSc वाले कैंडिडेट के लिए क्या होगा दोस्तों, रिटन एग्जाम होगा। शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी बेस्ड होगा एप्लीकेशन मटेरियल लिस्टेड बिलो। MSc प्रोग्राम का मैंने बता दिया है। और द HRI क्या करेगा, तुम्हें अप्लाई ऑफ द इंटीग्रेटेड PhD ऑन कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ MSc प्रोवाइडेड दे हैव CGPA ऑफ 7 या अबाउ हैव पासड ऑल कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर MSc प्रोग्राम। स्टूडेंट परस्यू कर रहा है MSc प्रोग्राम, ये सब आप जाके इसको देख सकते हो। तो ऑल PhD और PhD कैंडिडेट के लिए कॉपी ऑफ मार्कशीट गेट और जेस्ट या नेट की चाहिए, कॉपी ऑफ लेटेस्ट मार्कशीट अपने CGPA जो उनका अभी क्लियर करे होंगे, जो भी बैचलर डिग्री उनकी लेटेस्ट मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। अभी तक तो रिजल्ट आ गया होगा। तो भाई ये डेट याद रखना 14 जुलाई है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू सेल भी अनाउंस कर दिया जाएगा HRI 18 जुलाई को। इफ़ यू कोई भी आपको क्यूरी हो तो यहाँ पर जाके आप पूछ सकते हो। ये मैं आपको HRI की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर चेकआउट कर। तो देखो दोस्तों, जैसे आप ये मैं TIFR हैदराबाद की वेबसाइट पर हूँ, TIFR हैदराबाद की वेबसाइट पर हूँ। इसमें आप देखो जेस्ट 2025 में बोला गया है कि एग्ज़ाम शेड्यूल होता 22 जून को। डिटेल एडमिशन बेस्ड ऑन द
2025 विल बी अनाउंस किया गया है। इट लेटर प्रेजेंट डेडलाइन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द जेस्ट 2025 स्टूडेंट फॉर कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड TIFR रिटर्न एग्ज़ाम 2025 जो दिसंबर में हुआ था। वी सेल बी गेटिंग टच कर सकते हैं डायरेक्टली बाई ईमेल फॉर इंटरव्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फॉर कैंडिडेट हु और वैलिड स्कोर ऑफ अदर क्वालिफाइड रिटर्न एग्ज़ाम डिटेल ऑफ द इंटरव्यू एप्लीकेशन प्रोसीजर ईच आर गिवन बिलो। मतलब दोस्तों जो अपना TIFR द PhD प्रोग्राम ऑफ TIFR एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई साहब PhD वाले कैंडिडेट के लिए MSc फिजिक्स उन्होंने कर रखा है। उन्होंने ये दे रखा है कि उनका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा रिटर्न एग्ज़ाम के लिए TIFR का जेस्ट 2023 गेट 2023 24 और 25 तक का स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। मिनिमम वैलिड स्कोर होना चाहिए 595। जेस्ट 2025 इन्होंने भाई मान लिया गया है और मिनिमम रैंक बता रहा है ये 100। और CISR UGC 2023 और 2024 कैंडिडेट ये PhD के लिए बात करी गई है, ठीक है। और यहाँ से तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने जेस्ट और जेस्ट 2025 का जो रिजल्ट की बात करें, जैसे मैं बताया 10 जुलाई तक बताया, तो ये 10 जुलाई तक आ जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से। उससे पहले आ जाएगा, मतलब 7-8 जुलाई तक भी आ सकता है, संभावना है इसकी आने वाला है रिजल्ट आ जाएगा। अभी 4-5 दिन के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी है इसके रिजल्ट आने की। और यदि आप दोस्तों आप यदि चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो और शेयर कर दो। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करते हो तो भाई थोड़ा भरोसा आता है, कम्युनिटी अपनी क्रिएट होती है और थोड़ा बिलीवनेस आता है। तो आप ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में लिखिए आपको यदि कोई लगता है और इंस्टीट्यूट यदि इसके अलावा पार्टिसिपेट ले सकता है तो आप कमेंट में बताइए कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अभी तक मुझे जितना पता है मैंने उतना भी शेयर करा है। और भी यदि फ्यूचर में कोई इंस्टीट्यूट अभी इन्वॉल्व होते हैं जेस्ट 2025 के स्कोर कार्ड को वैलिड करते हुए जेस्ट 2025-2026 के सेक्शन के लिए, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू दोस्तों।